बाद उनको क्या है कि हम वीज़ा एक्सटेंड नहीं कर रहे हैं? 6-month visa is same for everybody. बात ये है, he is not receiving preferential treatment. It's the same treatment. सिक्योरिटी आपने प्रोवाइड की हुई है जब वो जाते हैं तो कमांडोज उसमें मैं अभी कुछ अर्से पहले इंग्लैंड गया था, एक जगह गोल्फ खेलने आए तो वहाँ पे हेलीकॉप्टर्स जो थे वो ऊपर मतलब उनकी सिक्योरिटी दे रहे थे, तो आप सोचते हैं कि ये सिक्योरिटी इनको देनी चाहिए कैसा? He will receive the same treatment as any other president or leader of any country. No better, no worse. शायद साहब एक कॉल है, कॉल पे मैं इनको लेता हूँ फिर आपके पास। अस्सलाम वालेकुम जी, लाइन ड्रॉप हो गई। हाँ शायद साहब आप बता रहे थे कोई प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट आप नहीं दिए। तुसी पॉलिटिशियंस की बात कर रहे हैं वहाँ से। I don't think this is an issue for British politicians. I think there's enough Pakistani politicians to deal with it. कि एक आदमी ने एक आइन को तोड़ा है तो हमारे लिए तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। नहीं, मैं वो बात नहीं कर रहा। This is the issue I'm saying. This is an internal issue for the government of Pakistan, democratically elected. It's not for me to come here and say what I think is right for Pakistan. The government will decide. It's a big issue for some people, but the truth is. क्यों आपके एक साथी लॉर्ड नज़ीर जो हैं वो कह रहे हैं जी मैं मुकदमा करूंगा इनके ऊपर और मैं इनको वहाँ पे बरतानिया में लेके जाऊंगा, और लोगों ने बड़ा उसको पसंद किया यहाँ पे पाकिस्तान में। आप किसकी तरफ हैं, पाकिस्तान की तरफ हैं या ऐसे डिक्टेटर की तरफ जिसने आइन को तोड़ा है 2 बार? ये बच्चियाँ की गेम है, असली बात है। To be frank, nobody can do anything in the UK because there is no justification for anything. If anything is going to be done, it has to be done here in Pakistan or internationally. I can sit here and tell you I'm going to do A, B, C, X, Y, Z, but जो सच बात है आप देखेंगे। लाइन के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ कौन सा बात कर रहे हैं? सर गफूर खान बोल रहा हूँ दरगाह मलकन से जी। हाँ गफूर साहब बोलें, क्या सवाल है आपका? ये शायद मलिक साहब सवाल है कि तालीम की जो है ना मलकन में कहाँ पर काम कर रहे हैं? शुक्रिया बहुत बहुत। तालीम के बारे में अगेन है कि मालाकंड वगैरह भी आपके जिस पे आप तवज्जो देंगे उसके अंदर आता है। अच्छा फिर हम मुशर्रफ साहब की तरफ आपको लेके जा रहे हैं, तो आप सोच रहे हैं कि कोई प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट उनको नहीं वहाँ पे हुकूमत की तरफ से दिया जा रहा और वो 6 महीने के वीज़े पे हैं और 6 महीने के बाद फिर हुकूमत डिसाइड करेगी कि उनके वीज़े को एक्सटेंड किया जाए कि नहीं। ये जो भाई ने बात की मालाकंड की ये हमारी वेरी बिग प्रायोरिटी है। अच्छा इंशाल्लाह इधर काफ़ी डेवलपमेंट होएगा। We're 100% behind it. ये एक स्पेशल एरिया है, स्पेशल प्रोजेक्ट है। शायद साहब किस तरह आप मॉनिटर करेंगे अगर हुकूमत आपकी एक पाकिस्तान को मदद करती है, फाइनेंशियल एड देती है और इन इलाकों पे खर्च नहीं होता बल्कि उसको किसी और पर्पस के लिए खर्च कर दिया जाता है, तो क्या हमारा जो एड है भी होगी वहाँ से आपकी? UK का जो एड है, I can only speak for UK aid. Yeah, correct. We have staff here. We monitor everything. We work with the government of Pakistan to ensure that the inflow of money leads to the outcomes that we want to see. I'm not going to say 100% guarantee. In the UK, you cannot guarantee 100%. But going back to the Musharraf Saab ki baat, you've got a parliament here. Its role is to take those decisions. It's not the job of the British government to impose anything. The people here are competent. They are people who have ability. They are politicians who represent the people of Pakistan. They must speak. What is it that they want? They will decide. But there are many priorities. The Swat Valley and fighting extremism there. Education, very poor standards are focused there. The economy, inflation, people speaking about sugar, about rice, about flour. These are priorities. Healthcare. Pakistan has the 5th worst infant mortality rate for under 5-year-olds and the 6th worst in the world maternal mortality rate. Big issues. These are all issues that need focus. So where is your priority? शायद साहब एजुकेशन के ऊपर आप बड़ा जोर दे रहे हैं जो कि एक बहुत अच्छी बात है और ऑफ कोर्स आई टोटली एग्री विद यू और जितने कॉलर्स भी हैं वो भी आप देख रहे हैं कि उन्होंने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा टच किया है उनके दिल को कि एजुकेशन की तरफ, मगर हुकूमत जो है एक तरफ जहाँ पे इतनी पाकिस्तान की मदद भी करना चाह रही है, दूसरी तरफ उन्होंने स्टूडेंट वीज़ा में इतनी सख्ती कर दी है कि अब पाकिस्तान से स्टूडेंट्स को जो है आला तालीम के लिए बरतानिया जाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गई है। आप सोचते हैं कि जहाँ एक तरफ वो हमारी इस तरह मदद करना चाहती है और दूसरी तरफ अगर हमारे बच्चे हायर स्टडीज़ के लिए इंग्लैंड नहीं जा सकें तो फिर पाकिस्तान के लिए जो है इस पर भी हुकूमत को हमारी हेल्प करनी चाहिए, बरतानिया की हुकूमत को। आप भाई हैं, हम सच बात आपके साथ करेंगे। जी हाँ, असली गल है वही minority but substantial minority
of young people who go from this country to the UK, go to colleges that don't exist. They go there fraudulently and they don't study. Small minority, but still minority. शाहिद साहब, I'm sorry, UK से एक कॉल आई हुई है, कोई आपसे सवाल करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाँ, कौन सा बात कर रहे हैं? मैं से आप ये अब्दुल्ला परवेरी बात कर रहा हूँ। जी हाँ जी, ये मेंबर पार्लियामेंट साहब से ये पूछ रहे, आपने जब बोला कि मुशर्रफ साहब का मेरा ताल्लुक बलूचिस्तान से है। अच्छा जी। जी हाँ, ये खासकर बलूचिस्तान में जो इसी वजह से जो खून रेजियां होगी, ये जो आज तक जिस नकर पे पाकिस्तान का हालत हो चुका है, और इनसे सिर्फ मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जितने भी मुजरिम यहाँ से भाग जाते हैं या पैसे उठा के पाकिस्तान से, ये या तो लंदन में चले जाते हैं या अमेरिका में चले जाते हैं, और ये बोलते हैं कि वाकई हम पार्लियामेंट्रियन है, तो मेहरबानी करें ऐसे गुंडों को जो कि पाकिस्तान को या हमारे मुल्क को नुकसान दे चुके हैं, ऐसे लोगों को ये कैसे जगह दे सकते हैं? शुक्रिया जी। मैं मिनिस्टर साहब आपका सवाल सुन रहे हैं, वो भी यही सवाल कर रहे हैं कि मुशर्रफ साहब ने बलूचिस्तान के अंदर भी आपको पता है कि वहाँ पे बड़े खून खराबे हुए हैं, और वो ये कह रहे हैं कि इस तरह के लोग ये सब कुछ करने के बाद बरतानिया या अमेरिका चले जाते हैं, वहाँ पे उनको सपोर्ट मिलती है, तो उस बरतानिया को भी चाहिए कि ऐसे लोगों को वेलकम नहीं करे। और इससे पहले आप क्वेश्चंस वेलकम की बात नहीं, वो इस मुल्क का है मुशर्रफ साहब, इंग्लैंड का नहीं, इधर का है। If there's a problem, then it's for the Pakistan government to give evidence, to bring charges. It's not the responsibility और of the अगर UK सपोज इन government. केस के पार्लियामेंट इनको ट्राई करती है ट्रीजन के उसके अंदर, तो हुकूमत जो है वो उनको यहाँ पे भेजेगी, बरतानिया की हुकूमत। The same as they would deal with anybody else. एनीबडी एल्स। अच्छा, हम बात कर रहे थे स्टूडेंट्स को जो प्रॉब्लम हो रही हैं, सही। आप बतला रहे थे कि ज़्यादातर जो हैं उन कॉलेजेस में जाते हैं जो एग्जिस्ट नहीं करते वहाँ पे। Many bogus colleges. ऐसे ये काम होता है भाई, they then spoil it for genuine students who want to come. इसके लिए majority तो है genuine. Thousands of students are studying in the UK happily, genuinely, but there are far too many bogus students, far too much fraudulent activity. This spoils it for everybody तो else. शाहिद साहब, क्या उन स्टूडेंट्स को जो वहाँ पे जाते हैं उनको पता होता है कि ये बोगस कॉलेजेस हैं जो हमको लेके जा रहे हैं, क्योंकि उनसे तो बड़ी हेफ्टी फीसिस वगैरह वो लेते हैं, चार्जेस लेते हैं, सब कुछ ट्यूशन फीस लेते हैं, बाद में जाके शायद उनको पता होता होगा, I can only assume कोई time पता होता है, कोई time नहीं पता नहीं होता। पता होता है उसके ऊपर। शाहिद साहब, एक और है कि अभी हाल ही में अखराजात का एक स्कैंडल बहुत अखबारों में आया, पाकिस्तान में भी आया, जिसमें बरतानी पार्लियामेंट को हिला के रख दिया, और कई पार्लियामेंट जो थे उसको वज़रा को अपने अहदों से वो करना पड़ा। शुरू में उसके अंदर आपका भी नाम आया था कि जो लोग ने बेनिफिट किए हैं, मगर बाद में शायद वो प्रूव नहीं हो सका, और आप उस वक्त जो मिनिस्टर, होम मिनिस्टर्स थे, और आपने शायद रिज़ाइन किया था, और बाद में कि जब तक ये चीज़ प्रूव हो जाती है, मैं ये सोच रहा हूँ, तो आप सोचते हैं कि वो एक अच्छा डिसीजन था कि आपने होम मिनिस्टर के तौर पे आपने रिज़ाइन कर दिया था, और बाद में जो आपको मिनिस्ट्री मिली है वो लोकल गवर्नमेंट और कम्युनिटीज़ की है। ये अखराजात का स्कैंडल क्या था? क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीज़ें थी, किसी ने 100 पाउंड खर्च कर लिए, किसी ने 200 कर लिए। पाकिस्तान में तो लोग हंस रहे थे क्योंकि हम तो करोड़ों की बातें करते हैं, और आप लोग जो थे वो 100 और 50 और 200 पाउंड की बातें कर रहे थे। क्या अखराजात का स्कैंडल था क्या ये? बात ये भाई, with respect to myself, या वो झूठ था। जी हाँ, तो पहली बार नहीं आपके लिए नहीं, सबके लिए झूठ था, या नहीं, majority के लिए? majority मतलब rules हैं, जी हाँ, तो if you stay within the rules, जी हाँ, then there shouldn't be a problem. Vast majority of people in the rules, just 5 or 6 maybe, ओके, who were outside of the rules potentially, or investigation हो रहे। But I'm the first minister in history to stand to one side to allow an inquiry. 3 weeks later, the inquiry exonerated me 100%. राइट जी, The newspaper allegations were lies and false, and the Prime Minister reinstated me. But it has damaged democracy. The media, the way that the media dealt with it, एक्सेजरेट किया बहुत ज़्यादा, बहुत उसको out of the exaggerate किया। proportion उसने both exaggerate किया। But the media does a lot of good work as well, and we've looked at the way that we run our ship, and we've changed the rules. So now, inshallah, in the future, none of the things that people were frustrated about will occur again. But I still believe our democracy is the cleanest in the world, the UK democracy. क्या फ्यूचर देखते हैं आप रिलेशंस बिटवीन यूके एंड पाकिस्तान फ्यूचर के अंदर? Very good. जिकन आपने शुरू किया,
1 million people of Pakistani origin in the UK, جی ہاں 1.4 million visits back and forth between UK and Pakistan. We share a language.